हेलो जी, नमस्कार। कल टाटा आईपीएल में आपने देखा क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त मतलब सुपर से भी ऊपर वाला जो असॉल्ट था फिल सॉल्ट का। मतलब दिल्ली के ज़ख्मों में भर-भर के सॉल्ट छिड़क दिया है फिल सॉल्ट ने। ये दिल्ली की टीम एक्चुअली में कल इस तरह की थ्रैशिंग ना डिज़र्व भी करती थी। पिछला मुकाबला दिल्ली वाले एमआई से जीत करके आए थे जिसमें जैक ने आई थिंक 23-24 बॉल में 80 रन मार दिए थे। ऋषभ पंत ने सोचा था पिछला मैच हम डिफेंड करके जीत गए, यहाँ पर भी डिफेंड कर लेंगे। लेकिन ऋषभ पंत जो है आई थिंक उसका मानसिक संतुलन थोड़ा-सा बौखला गया था, क्योंकि अगर आप पैटर्न को देखें तो दिल्ली का जो ग्राउंड है वहाँ पर टोटल डिफेंड हो जाते हैं और ये ईडन गार्डन्स है जहाँ पर 260 भी चेज़ हो जाते हैं। जो कि आपने भी देखा कि पंजाब के जॉनी बेस्टो और शशांक ने 262 चेज़ कर मारे थे। तो ऋषभ पंत और दिल्ली का जो मैनेजमेंट है उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी? कौन-सा गांजा फूँक करके ऋषभ पंत ने टॉस जीत करके हम तो बॉलिंग करना चाहेंगे। I think the wicket is slow. I think the ball will stick a bit. I think we gonna bat first. हा बैट फर्स्ट करके इन लोगों ने रन कितने बनाए? मात्र 153। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप। पिछले मैच में जबरदस्त खेलने वाला जकवा, इसमें फ्लॉप। पृथ्वी शॉ वो तो सुपर फ्लॉप हमेशा रहता ही है। हालांकि ऋषभ पंत ने थोड़ा टिक करके खेलने की कोशिश करी, लेकिन 27 के आगे वो बना नहीं पाया। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि दिल्ली की तरफ से भैया बॉलर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा रन बनाए 35। ये तो हाल है दिल्ली की टीम का। और ये जो 153 का टारगेट, अरे भाई साहब ये कोई टारगेट है? इस टारगेट को तो भाई फिल सॉल्ट ने मतलब शुरू में ही खल्लास कर दिया। क्या ताबड़तोड़ इनिंग खेली उसने। पब्लिक जो है वो वेट कर रही थी कि सुनील नारायण आज फिर मारेगा, बट फिल सॉल्ट आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वैसे ये वही फिल सॉल्ट है मित्रों जो कि ऑक्शन में अनसोल्ड गया था। अब आप इसे एक कार्मिक साइकिल भी समझ सकते हैं, एक मिरेकल भी कह सकते हैं, या फिर इसे एक यूनिवर्स का जबरदस्त वाला एक सरप्राइजिंग पैकेज कि वो बंदा जिसे हर किसी ने मतलब इग्नोर करा था, रिजेक्ट करा था, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन ये जो बंदा है फिल सॉल्ट नाम का, ये कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बन चुका है। क्या मतलब ताबड़तोड़ इनिंग खेल रहा है, वो भी बैक टू बैक। आई थिंक ये बैक टू बैक तीसरी 50 या तीसरा बड़ा स्कोर है इन अ रो। तकरीबन हर मैच में 50 या 50 प्लस के या उसके ऊपर के स्कोर तो इसने बनाए ही हैं। तो फिल सॉल्ट जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, उसका बल्ला भर भर के बोल रहा है। और कैसा गरजा उसका बल्ला, अरे भाई साहब 16 ओवर में इन लोगों ने टारगेट चेस कर लिया। श्रेयस अय्यर और वेंकी अय्यर ने बचा कुचा काम कर दिया था। तो फिल सॉल्ट का जो असॉल्ट था उसने कहीं ना कहीं डीसी की जो है वो दुनिया हिला करके रख दी। क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिल सॉल्ट के जबरदस्त असॉल्ट के बारे में, ऋषभ पंत की पथेटिक थिंकिंग के बारे में। पता था कि इस ग्राउंड के ऊपर चेस हो जाता, फिर भी आपने मतलब चेस करने के बजाय हम तो डिफेंड करेंगे। भाई ये तो करना ही था ना, बिकॉज स्क्रिप्ट भी तो है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि ईडन गार्डन जो है वो सिर्फ बैटिंग पैराडाइज बन चुका है। तो भाई यहाँ पर भी एक स्क्रिप्ट है कि हाँ भैया ऐसा है कि ईडन गार्डन्स का जो पिच है वो काफ़ी न्यूट्रल है, बैलेंस है। यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग सबके लिए सब कुछ है। इसी पिच पर इसी ग्राउंड पर 260 चेस हो गए, और इसी पिच पर इसी ग्राउंड पर कल पहली इनिंग में जो टीम बैट कर रही थी वो 200 भी नहीं बना पाती है। तो कहीं न कहीं ये जो एक नैरेटिव चल रहा था ना कि भई अब पिच में बॉलर्स के लिए तो कुछ नहीं है, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। कल तो बॉलर्स चल गए, चाहे वो वैभव अरोड़ा कहें, हर्षित राणा कहें, वरुण चक्रवर्ती कहें, कुलदीप यादव भी चल गया, लेकिन बॉल से नहीं, बल्ले से चला। हालाँकि अक्षर पटेल ने भी विकेट लिए। तो जो एक नैरेटिव बन रहा था कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, कल का जो मैच था उसमें बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। तो ये वाली स्क्रिप्ट आपको समझ में आई या नहीं, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, थैंक यू सो मच उसके लिए।